Bharati is here. वेलकम टू माय ब्रांड न्यू चैनल लेट्स लर्न हब। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टीचिंग का क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम लोग को टीचर बनना है, कैसे शिक्षक बनना है, कैसे अध्यापक बनना है, इस चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। और लेट्स लर्न हब के वर्ड में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो मुझे चीज़ों को बताते रहिए यार कमेंट सेक्शन पे, कैसा लगता है वीडियो, क्या लगता है चीज़ें। वीडियो को लाइक भी करिए, क्या परेशानी होती है अपने आप में यार। तो ठीक है, चर्चा करते हैं हम। तो बेसिकली आज हम लोग बात जानने वाले हैं कि जैसा होता नहीं कि तो बात करेंगे कि हम क्या है कि टीचिंग कैरियर को कैसे चूज करें। ठीक है, आफ्टर 12 ग्रेजुएशन, प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएशन टीचर, किस तरह से मतलब क्या बन सकते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या है, बेसिकली अवेयरनेस क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक ओवरव्यू लेंगे हम कि बहुत सारे जो हैं लोग फॉर्म मिस कर देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। और बात करें तो लुक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से होता है ना कि एक जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है उसके शेयर करेंगे। तो क्या होता है कि 12th के बाद जो रिजल्ट आता है, बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसमें एक्वेरीज होती हैं कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका होगा। तो उसमें मीन्स लोग ये होता है ना कि हमको एग्ज़ाम दे भी रहे होंगे, आ भी रहे होंगे, तो उसमें बेसिकली चीज़ें ये होती है ना कि हम कैसे अपना टीचिंग कैरियर चूज़ करें। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद भी आप क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग करना चाहिए, बेसिकली जो आपका कैरियर है टीचिंग कैरियर में कैसे ज्वाइन करें, प्रोफेशन क्या है आपकी, चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम लोग क्या है सब्जेक्टिव थॉट क्या हैं आपके, और ऑपरेशंस क्या हैं आपके, क्या ओपिनियन है आपके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपको बात करें तो क्या कर लेना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी क्रीजेज हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें। बात करें तो ये एक नोबेल प्रोफेशन कह लीजिए, कैसे कि एक नोबेल प्रोफेशन, नो डाउट मेरे कहने ना कहने से नहीं होगा, ये एक अच्छा प्रोफेशन है ही। तो इसमें ये नहीं बेसिकली कि हम कहें तभी होगा ये चीज़, जो मानते हैं। ठीक है, तो और उसके बात करें तो लेकिन आपको ना कोई भी रीज़न हो सकता है, आप प्रोफेशन को लेकर आए, आपका वाई अलग हो सकता है, ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, कुछ ऑप्शंस क्या हैं, बेसिकली इन सारी चीज़ों को हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है अगर हमारे सामने, तो सीटेट कब दें। ठीक है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कब दें, तो 12th के बाद या ग्रेजुएशन, तो आप मतलब कब दें। तो ये सब एग्ज़ाम जो है 12th ग्रेजुएशन जो भी आप करते हैं उसके बाद आप नहीं दे सकते हैं, इसके लिए आपको एक टीचिंग ट्रेनिंग करनी चाहिए। सीटेट आपका एक ठहराव है, सीटेट जो होता है आपका ठहराव है, आपका नॉलेज है, जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, वो जो ट्रेनिंग के थ्रू होता है वो सीटेट चेक करता है। ठीक है, सीटेट ये सारी चीज़ें जानता है। तो आपने ट्रेनिंग के थ्रू क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। और बात करें यार हम, तो सीधी सी बात है टीचर को लेकर क्या है कि जैसे अपने आप में बात कर लेते हैं कि जैसे ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, किस तरह से आप कहाँ पहुँचे हैं, किस इंडिया में जितने भी डिग्रीज चल रही हैं, डिप्लोमास चल रही हैं, सभी की बात करें तो क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, किस यूनिवर्सिटी में अपने आप को वो बायलिंगुअल कर रही हैं, चीज़ें क्या हैं वहाँ पर, इंडिविजुअल हैं, तो वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नर्सरी यानी पहली क्लास के पीछे की जो जैसे LKG UKG, इसके लिए क्या है कि आपको 12th के बाद एक फॉर्म आता है ECCE का, यानी अर्ली चाइल्डहुड कोर्स एजुकेशन, जिसको पहले NTT भी कहते थे, यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो ECCE कहते हैं, 2 साल का एक कोर्स होता है। इसमें क्या होता है कि आपके मार्क्स यानी मेरिट बनती है, इसमें आपको वो नहीं देना पड़ता है, तो क्या बोलते हैं कि आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ता है, सॉरी। तो आप वहाँ एंट्रेंस नहीं, आपकी 12th की मेरिट बनेगी वहाँ पे, वहाँ उसके अकॉर्डिंग आपको वो कोर्स में वो मिल जाएगा। दिल्ली में बात करें तो यार इसकी कहीं ना कहीं अलग मतलब दिल्ली में बात करें तो इसको CC के थ्रू मैंने कहा जैसे मिलता है वहाँ पर, और अलग स्टेट में आप सर्च कर सकते हैं कि आप NTT को किस थ्रू से जाना जाता है, नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग का अपना क्या है पूरा क्राइटेरिया, कहाँ किस नाम से। मैंने जो एजुकेशन की बात की वो तो उतना ही है, उसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, और बात करें तो बेसिकली क्या करना चाहिए हमको, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, तो अपने आप में वो हो गया। ठीक है, और अब नेक्स्ट बात करते हैं 1 to 5। तो इसमें DLED होता है, ETE है, JBT है, और ये चीज़ें क्या है 12th के बेस के आधार पर मैंने कहा कि होता है। इसमें प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं या फिर गवर्नमेंट आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग होता है। इसमें एंट्रेंस भी होता है आपका, बेसिकली कुछ चीज़ों में नहीं भी होता है आपका एंट्रेंस, तो डायरेक्ट वहाँ की मेरिट के आधार। और मेरिट ग्रेजुएशन की अगर एंट्रेंस हो रहा है तो आपकी ग्रेजुएशन की मेरिट, इंटर की मेरिट आपकी नहीं मायने रखती, वहाँ पे 50% आप पास होने चाहिए बस। ठीक है, तो अगर यूपी में बात करें तो उनकी ट्रेनिंग ग्रेजुएशन के बाद होती है, वहाँ पे ज्वाइन करते हैं हम लोग।
टीचिंग ट्रेनिंग सारी ग्रेजुएशन के बाद होती है, मुश्किल वो बेसिक वाली छोड़ के 1 to 5 जो होती है, तो वहाँ पे भी आपकी मेरिट बनती है। तो आपको उसके आधार पर कॉलेज मिलता है। ये मैटर नहीं करता कि आपके नंबर कितने आए कितने नहीं आए, वो मेरिट बनती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसमें एक अच्छा ऑप्शन भी मिल सकता है, ध्यान रहे कि अच्छे से पढ़ें। जैसे BTC हो गया, BLED होगा, ये फॉर्म कब आते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं कि प्राइवेट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, इसका क्राइटेरिया क्या है, तो ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर चीज़ों को हम देखें तो सबसे अच्छी बात है कि जैसे हमने देख लिया कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग हमने समझ ली अपने आप में, और उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि 1 to 5 का टीचर कैसे बनना है। तो वहाँ पे सीधी सी बात है यार कि हम लोग BTC करते हैं, अपने यूपी में है और अलग अलग स्टेट में है, उसको हम लोग सर्च कर सकते हैं या। और नेक्स्ट बात करें तो सबसे अच्छी बात ये होती है वहाँ पर कि यहाँ पे डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाता है, आप उसके बाद, और हाँ बेसिस आपका हर जगह का टीचर ट्रेनिंग का मतलब टीचिंग कोई भी गवर्नमेंट जॉब अचीव करते हैं तो वहाँ का सीधा क्राइटेरिया यही होता है कि आपको सीटेट क्वालिफाई करना होता है, फिर उसके बाद एक अदर एग्जाम और होता है, फिर वहाँ पे सारे अकॉर्डिंग मेरिट बनती है, फिर आपका सिलेक्शन होता है ना। सारे स्टेट में अलग होता है, कहीं कहीं पर ये होता है कि सीटेट नहीं भी माना जाता है, नहीं भी मांगा जाता है, ठीक है बेसिकली। तो 1 to 5 टीचर का आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद की बात करें तो हम 6 to 8 टीचर की बात करें, 6 to 8 या 9 to 12 की सीधी सी बात होती है। वहाँ पे भी आप DLED करते हैं और B.Ed भी करते हैं। B.Ed आपका 10th क्लास तक वैलिड होता है, आप वहाँ तक के टीचर बन पाते हैं। इसका भी अपना वही क्राइटेरिया, आपको सीटेट एग्जाम देना होता है या फिर आप जिस स्टेट में उस स्टेट का भी एग्जाम देना। और हाँ सबसे बड़ी बात ये होती है, आप जैसे ग्रेजुएशन के बाद इंटर, आपने जिस बेसिक इंटर के बाद आपने कोई टीचिंग ट्रेनिंग करने चाह रहे हैं तो सबसे पहली बार जिस स्टेट के हैं आप वहाँ से इंटर किए हों या ग्रेजुएशन किए हों, जिस बेस पे आपको वहाँ का कॉलेज मिल रहा है उसके आधार पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और हाँ स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो स्पेशल, और हाँ ग्रेजुएशन की बात करें तो वहाँ पर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आप टीचर कैसे बनते हैं तो BLED के थ्रू, और फिर TGT PGT हमारे यूपी में ऐसा होता है और हर स्टेट का अपना अलग होता है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। और स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो स्पेशल एजुकेशन में होता है जैसे आप फिजिकल हैंडीकैप आते हैं, मेंटल, इन लोग को देना होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि JBT के थ्रू आप इंटर वाले एग्ज़ाम देते थे, ठीक है। और यार बात करें तो हम D.Ed होता है यहाँ पर, और भी अब यूनिवर्सिटीज़ में आप सर दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में आप देख लें तो वहाँ पे D.Ed वगैरह कराया जाता था। वहाँ पे आपको सीटेट नहीं देना, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था, आपको डायरेक्ट एक जॉब मिल जाती थी, ठीक है। आप उन बच्चों को पढ़ाते, अगर उसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं उस चीज़ को, वहाँ पे आप जाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं बेसिस पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। और भी अलग अलग अपना है तो आप यूनिवर्सिटीज़ डाल के आप वहाँ का क्राइटेरिया सर्च कर सकते हैं कि किस बेसिस पे आपको ट्रेनिंग वहाँ पर दी जा रही है, क्या डिप्लोमा है, क्या ट्रेनिंग है। तो आप 12th के बाद मैंने कहा था नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होती है, वहाँ का आप टीचर बन सकते हैं। सबका अपना एक फॉर्म होता है, वहाँ से आप टीचर उठाए जाते हैं, टीचर बनते हैं सॉरी वहाँ से, ठीक है। तो इतनी बात हो गई दिल्ली में अपने आप का, तो आपको पता ही है बहुत अलग सिस्टम है वहाँ का। DSSB के थ्रू आपको जितने भी मिलते हैं तो उसके लिए भी आपको टीचिंग ट्रेनिंग करना पड़ता है, ऐसे नहीं आप 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप टीचर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। और बात करें तो हम कोई फॉर्म मिस मत करिए। देखो आपको एक्टिव रहना चाहिए, अगर आप इसके प्रति अवेयर हैं, इसमें जाना चाह रहे हैं तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ये थोड़ा सा व्हाट्सएप फेसबुक से हट कर आप सर्च करते रहिए, सर्चिंग में लगे रहिए कि कब कौन सी वैकेंसीज आती हैं। बात करें तो मैं इस समय की बात करूँ तो मैं थोड़ा सा अपने एग्ज़ाम में बिजी हूँ, तो नहीं हो सकता है यार ये चीज़ें। हम आप कहीं से भी, तो ये नहीं कि एक ही प्लेटफॉर्म है आपका या फिर कोई एक ही जरिया है आपको जानने का किसी चीज़ का। तो मैंने बात की कि हमारा बेसिस क्या था, उसको हमको समझाने का एक मोटिव था मेरा कि किस तरह किस हिसाब से आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमको चलना है, किस तरह से चीज़ों को जानना है। तो आप उसी को अकॉर्डिंग लीजिए। आप 12th के बाद भी टीचर बन सकते हैं, आप जाने तो 10th के बाद भी आपकी एक मेरिट बनती है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है, वहाँ पे भी आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। क्या क्राइटेरिया होता है, कई स्टेट में आपको सीटेट देना होता है, कई स्टेट में यूपी का अपना सिस्टम पता है कि आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं, फिर सुपर टेट देते हैं, उसके बाद आपकी मेरिट बनती है, एक मेरिट के आधार पर आपको जॉब मिलती है, ठीक है, टीचिंग की जॉब मिलती है। तो ये एक अच्छा प्रोफेशन है यार अपने आप में, जिसको पसंद आता है, जो इसके प्रति अवेयर है, इंटरेस्ट ले रहे हैं, या फिर इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपने आप में क्या चीज़ है, तो ये चीज़ तो आप जान ही चुके होंगे। सो इतनी कहानी थी यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में अगर हम लोग जानेंगे तो उसके थ्रू हम लोग को किसी भी स्टेट की क्या है उसकी वेबसाइट पर जाएंगे, उसकी यूनिवर्सिटी पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर गूगल कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास जरिए हैं, पूरी डिटेल डिस्कशन मिल सकता है वहाँ पर, हम लोग पूरा चीज़ें वहाँ से जान लेंगे,
ठीक है। और भी कोई चीज़ें हैं जैसे अपने आप में जानना है हमको, तो उस थ्रू, बाकी तो बेसिकली मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर चर्चा कर ही ली हैं, जान ली हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा और हमारे साथ बने रहिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए गाइस। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे आगे, फिर क्या सोचा है मैंने, क्या करना है। सो थैंक यू गाइस, बने रहिए ऐसे ही, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।